अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और तमाम ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। ड्रामा सीरियल कुमकुम भाग्य की आज के एपिसोड में हमने देखा कि वही जो हम कल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये प्राची का ख्वाब ही होता है, और जब ये ख्वाब टूटता है तो एकदम से मुँह दूसरी तरफ मोड़ लेती है कि कहीं रणबीर उसको ना देख ले। रणबीर ने तो उसको देखा ही नहीं अभी तक। हाँ, उसका जो इनर सेल्फ है वो उसको ये चीज़ समझा रहा है कि प्राची कहीं उसके इर्द गिर्द ही है। और फिर प्राची उस औरत के पास से गुजरता है जिसने वही चादर अपने ऊपर ओढ़ी हुई होती है, और इसको लगता है कि ओहो ये वही औरत है जिसको मैं प्राची समझा था। उसके पास से एक्सक्यूज़ मी कह के गुजर तो जाता है, लेकिन उसको फिर वही फीलिंग्स आती हैं। और प्राची वहाँ से उसके जाने के बाद ऐसे दुम दुमा के भागती है, और दूर से शीशे में देखता है कि एक औरत रोती हुई जा रही है। तो फिर सोचता है ओहो ये वही लड़की है जिसको मैं प्राची समझा था, ये तो रो रही है। लेकिन फिर प्राची जब कमरे में जाती है तो रोते रोते ये सोचती है कि क्यों मेरे साथ बार बार ऐसा होता है। रणबीर जो है वो तेज़ी से वहाँ से जा रहा होता है तो एक लड़की से टकराता है जो बहुत प्यार से मुस्कुरा के उसकी तरफ देख रही होती है। तभी उसको समझ आती है कि सामने उसके बॉस के वो सबसे बड़े क्लाइंट खड़े हैं जिनकी बेटी है काया, और वो कहता है कि आपने मेरे साथ झूठ बोला था कि आपकी बेटी इंट्रोवर्ट है, बहुत शाय है, जबकि वो तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट निकली, उसने तो मेरा सर खा लिया। फिर उसका बॉस जो है वो उसके अपने क्लाइंट को उसको फ़ोन कर लेता है वहाँ पे, और रणबीर को यहाँ पे उसका क्लाइंट कहता है कि तुम वाहिद इंसान हो जिसकी मेरी बेटी ने तारीफ़ की है, और अब तुम ही उसके साथ रहोगे जब तक वो यहाँ है। वो जवाब देता है तो वो उसके बॉस से परमिशन ले लेता है। तो बॉस कहता है रणबीर से पूछ लो, उसको शायद प्रॉब्लम हो, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रणबीर नहीं मानता। मुझे यहाँ इस बात की समझ नहीं लगी वो क्यों रणबीर की इतनी मिन्नतें कर रहा है, और हाथ जोड़ के उसको मना लेता है कि प्लीज़ प्लीज़ तुम उसके साथ रहो। यहाँ प्राची रूम में आके रोने लगती है। रणबीर घर जाता है तो चांद के पास खड़ा होके रणबीर भी प्रार्थना कर रहा है और प्राची भी प्रार्थना कर रही है भगवान से कि हम मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि रणबीर मेरे इर्द गिर्द है। और फिर ऐसा ही हुआ कि वो वाकई मेरे इर्द गिर्द था, और उसको देख के ऐसे क्यों लगा कि मैं उसके गले मिल जाऊं जाके। और रणबीर कहता है मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि प्राची ज़िंदा है और प्राची मेरे इर्द गिर्द ही है। तभी वहाँ पे उसका कज़न आर्यन आ जाता है और वो उसको कहता है तुम आज ये क्या हरकतें करते फिर रहे थे, तुम्हें कब ये समझ लगेगी कि प्राची मर चुकी है। तो रणबीर उसके गले पड़ जाता है और कहता है ख़बरदार तुमने अगर आज के बाद ये बात दोबारा कही, अगर मैं ज़िंदा हूँ तो प्राची भी ज़िंदा है, जिस दिन मैं मर जाऊँगा समझ लेना वो भी मर चुकी है। खैर प्राची जो है वो अपने रूम में आके रोती है, तो कहती है क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों मुझे बार बार मेरा दिल रणबीर की तरफ लपक रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तभी रणबीर की माँ आ जाती हैं और आके कहती हैं कि कल मुझे तुम दोनों से ज़रूरी काम है। जबकि रणबीर कहता है मैं कल अवेलेबल नहीं हूँ, मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं। तो कहता है कि आर्यन होगा घर पे। कहती हैं हाँ ज़रूरत भी आर्यन की है, लड़की वाले आर्यन को देखने आ रहे हैं। तो वो कहता है ये क्या, बिल्कुल भी तैयार नहीं है किसी किस्म के रिश्ते के लिए। और यहाँ पर दिखाते हैं काया नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी टी लेके जब डाइनिंग हॉल में पहुँचती है, कोई टेबल खाली नहीं होता। प्राची उसको ऑफ़र करती है कि आओ मेरे टेबल पे बैठ जाओ। और जबकि काया ने कल जब प्राची को रोते हुए देखा था तो कहा था कि मुझे लगता है किसी लड़के की वजह से रो रही है और ऐसी लड़कियों से सख्त नफरत है। और आज जब उसकी टेबल पे बैठती है तो उसको कहती है कि हम पहले मिल चुके हैं, मैंने कल तुम्हें रोते हुए देखा था, बताओगे क्यों रो रही थी, किसी लड़के की वजह से। तभी रणबीर का फ़ोन आता है और कहता है मैं तुम्हारे रूम के बाहर खड़ा हूँ, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही। तो उसको वही बुला लेती है। रणबीर उससे जान छुड़ाना चाहता है और वो उसके पीछे पड़ी हुई है। खैर प्राची कहती है कि इस शहर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नज़र कुछ आते हैं लेकिन होते कुछ हैं। तभी रणबीर फ़ोन करके कहता है कि मैंने मैनेजर से तुम्हारा रूम खुलवा लिया है, मैं यहीं बैठूंगा, मैं नाश्ते के लिए नहीं आ रहा। तो फिर काया कहती है कि मेरा फ्रेंड नहीं आ रहा, तो अब तुम अकेले ही नाश्ता करो, मैं चलती हूँ। यही था आज का एपिसोड, देखते हैं अब आगे क्या होता है। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आप आज के एपिसोड के बारे में कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले रिव्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।